हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो रिपोर्टर बोल रहा होता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो तुम कैसे इसे प्रूव करने वाले हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुमने कभी द लॉर्ड के हैक प्रोग्राम के बारे में कभी सुना है। फिर वो रिपोर्टर बोलता है, हाँ मैंने कुछ समय पहले ही सुना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कल मैंने भी उस वीडियो को देखा। जो भी हो, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने ये रिकॉर्ड कब किया होगा। और जिसने भी मेरे को उस टाइम रिकॉर्ड किया था कि मैं हैक प्रोग्राम को यूज़ कर रहा हूँ, तो उन लोग ने पहले ही रिपोर्ट नहीं किया होगा। फिर वो रिपोर्टर कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि उन लोग ने पहले ही रिपोर्ट कर लिया है पर उनको कुछ मिला नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच बोलूँ तो उन लोग ने बताया है कि मैंने हैक प्रोग्राम यूज़ ही नहीं किया है, और उससे बड़ी बात, मुझे बस गेम खेलना आता है, ना कि कोई प्रोग्राम चलाना। और मैंने कभी हैक प्रोग्राम को यूज़ भी नहीं किया और मेरे को पता भी नहीं है कि वो हैक प्रोग्राम मिलता कहाँ से है। और अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है तो तुम मेरे ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो। फिर वो रिपोर्टर बोलता है, क्या मैं सही में रिपोर्ट कर दूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ भाई कर दे। फिर वो रिपोर्टर रिपोर्ट करने के बाद बोलता है, चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हें रिपोर्ट कर दिया, फिर हमें पता चलेगा। तो तुम कहना चाहते हो जो तुमने एरो को डिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ एरो को अपने हाथों से पकड़ लिया, तो वो तुम्हारा प्योर स्किल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार इसे इतनी बड़ी चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। क्या तुम द लॉर्ड में ताकतवर नहीं बन सकते तुम्हारे लेवल और आइटम और टैलेंट के ऊपर। और अगर मैंने अपने सेकंड क्लास में मेज को किया होता तो मैं आराम से एक पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो एक एरो को पकड़ना इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो। फिर वो रिपोर्टर बोलता है, चलो तुम्हारी बातों में तो दम है। और जब तुम्हें वो फायर बॉल का अटैक तुम्हारे आर पार चले गया था वो, फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वो एक आइटम है सेफ्टी जोन नाम का, वो तुम मैजिक आइटम शॉप से भी ले सकते हो। अगर तुम्हें इतना ही शक है तो तुम अपने ऊपर भी उसे यूज़ करके देख सकते हो। फिर वो रिपोर्टर अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो रिपोर्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो एमपी गिल ने उस वीडियो को अपलोड क्यों किया और तुमने कुछ इसके खिलाफ किया क्यों नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मुझे इन सब बकवास को ध्यान देने की ज़रूरत है। और तुम्हें ये नहीं लगता कि वो जानबूझ के मेरे को नीचे गिराना चाहते क्योंकि उनको कुछ छुपाना है। फिर वो रिपोर्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, क्या सही में एमपी गिल्ड कुछ छुपा रही है हमसे, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम उसे आज रात को पता कर सकते हो, क्योंकि उन लोग ने वीडियो को अपलोड करके अपने व्यूवर के ऊपर जजमेंट छोड़ दिया था, तो मैं भी वही सेम करने वाला हूँ। और मुझे माफ़ करना कि तुम इतने दूर आके भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, पर जो आज रात को मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसे ज़रूर देखना। फिर वो रिपोर्टर मन में सोचता है, अरे वो हो क्या सकता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, चलो ठीक है, मेरे पास अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सुना है कि तुमने एमपी गिल्ड के मेंबर्स को मारा है, क्या ये सच है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा हाँ बोल देता है। फिर वो रिपोर्टर बोलता है, क्या तुम इसे बहुत आसानी से नहीं मान रहे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे एक्सक्यूज़ बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उन लोग ने परेशान कर रखा था मेरे को, तो मैंने उन बड़ों को मार दिया सीधा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारने के बाद बोलता है, और हाँ मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई भी मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश करेगा तो उन लोग को अपना सब कुछ दाव में लगाना पड़ेगा, भले उनके आइटम्स हो या लाइफ हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने वीडियो को अपलोड कर लिया होता है, जिधर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं, वाह ब्लड चेसर को तो एमपी गिल्ड ही ऑपरेट कर रही थी, कितना बड़ा इवेंट का टर्न है। मुझे पता था रोकन सही है, वो जस्टिस ही कर रहा था। फिर एक और बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि ब्लड चेसर डिसबैंड हो गई है, मुझे लगता है कि एमपी गिल्ड की भी लंका लग गई है। फिर एक और बंदा बोलता है, अरे यार ये ब्लड चेसर के गिल्ड मास्टर को देखो, ये कितना क्रिंज है। फिर एक और बंदा बोलता है, अरे भाई अगर मैं होता ना तो मैं शर्म के मारे खुद को मार देता। फिर एक और बंदा बोलता है, अबे यार मेरे को इसके थोपड़े में मारने का मन कर रहा है और मुझे लगता है कि ये लोग डिज़र्व करते हैं मरना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सीरियसली ये लोग कितनी जल्दी अपनी साइड को चेंज कर लेते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये बेवकूफ़ एमपी गिल्ड के कमीने, इनको सही में लगा कि वो अकेले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम्हें ये पता नहीं होगा कि मैं रैंक करता तो मेरे को कितना मुश्किल उठाना पड़ता था, और मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं द लॉर्ड को खेल रहा था तो बहुत लोगों ने अपनी घटिया चालें यूज़ करके मेरे को नीचे गिराने की कोशिश की थी, और इसके वजह से मैं हमेशा कैमरा ऑन रखता हूँ जब मैं खेलता हूँ। और सीरियसली मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ कि उसने अभी कैसा एक्सप्रेशन बनाया होगा। फिर हम पीरिया को देखते हैं जो चिल्ला के बोल रहा होता है, ये बहन का पकौड़ा। फिर हम सोई को देखते जो बोल रही होती है, बे प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ।
फिर पीरिया बोलता है तुम सही में चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊँ? और उससे बड़ी बात, हमारे ब्लेड चेजर के साथ रिलेशनशिप उस कमीने को पता कैसे चला? हमारे गिल्ड में बस हायर अप्स को ही पता है इसके बारे में। अब मुझे ये मत कहना कि तुमने रूमर को स्प्रेड किया था। फिर सोही डरती हुई बोलती है नहीं नहीं, प्रॉमिस मैंने नहीं किया था। फिर पीरिया बोल रहा होता है रोकन रोकन ये कमीना, धत तरीके, अब मैं क्या करूँ? फिर सोही बोलती है मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ रोकन कौन है। फिर पीरिया बोलता है क्या क्या? वो तुम्हारा एक्स जिससे हम पिछली बार मिले थे? अबे यार इसका मतलब क्या है? फिर सोही चिल्ला के बोलती है मैं कितना भी सोच लूँ उसके बारे में, पर वो वही है, क्योंकि वो जो भी गेम खेलता था उसमें हमेशा रोकन नाम का निकनेम यूज़ करता था। और जब मैंने उसके वीडियो को देखा उसके बाद मेरे को पता चला जिस तरीके से वो बात करता है और जिस तरीके से वो दिखता है मुझे उसकी याद दिलाता है। फिर पीरिया मन में सोचता है हाँ इसने सही कहा, उसने मुझे कहा था कि वो भी 2 लॉर्ड को खेलता है। अबे यार अभी मैं उसके बारे में सोचूं तो वो एग्जैक्टली सेम दिखता है। सही में वो कमीना। उसके बाद वो लिम सोई को बुलाता है और बोल रहा होता है तुम उसके एड्रेस को जानते हो है ना? फिर अगले सीन में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं जिधर 2 बंदे जा रहे होते हैं और उधर से सोही बोल रही होती है ओप्पा हमें सही में ये करने की ज़रूरत है क्या? मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर पीरिया बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस उसे बाहर बुलाओ। फिर पीरिया अपने मन में बोल रहा होता है मुझे इधर आके बहुत गंदा महसूस हो रहा है। मैं उस बंदे से हार चुका हूँ जो बंदा इस घटिया अपार्टमेंट में रहता था। मैं इस भिखारी से बहुत अलग हूँ। ज़रा मेरे लॉयल कुत्ते को तो देखो, जो भी मैं उन्हें कहूँगा वो सब करेंगे। तुमने गेम के अंदर बहुत मज़े कर लिए पर आज के दिन तुम ज़रूर मरोगे रोकन। फिर हम देखते हैं सोही ने डोरबेल बजा लिया होता है और अंदर से आवाज़ आता है ये कौन है? फिर लिम सोही बोलती है ये मैं हूँ सोही। फिर अंदर वाला बंदा बोलता है सोही मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुम गलत एड्रेस में आ गए हो। फिर सोही बोलती है अरे ऐसे तो मत करो, क्यों ना हम अंदर थोड़ी देर बात कर लें। फिर हम देखते हैं वो मोटा कुछ सोचता है, उसके बाद दरवाज़ा खोल देता है। फिर हम पीरिया को देखते हैं जो चिल्ला के बोलता है उसे पकड़ो और सब मिलके अटैक करो उसके ऊपर। फिर हम देखते हैं सारे मिलके उसके रूम के अंदर जाने लगते हैं और वो बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम लोग कौन हो? फिर पीरिया उसे मारते हुए बोल रहा होता है तू कमीने अब मर, तू बहन के पकौड़े, रियल लाइफ में कुछ नहीं है। फिर सोही बोल रही होती है अरे ज़रा रुको, ये वो नहीं है। फिर पीरिया बोल रहा होता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर वो मोटा बंदा बोल रहा होता है तुम कमीने, तुम लोग हो कौन? अगर तुम लोग चोर हो तो तुम लोग ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, क्योंकि मेरे डैड पुलिस ऑफिस के चीफ है और तुम लोग अपने आप को रेडी रख लो। और हम देखते हैं वो सुनने के बाद पीरिया की पूरी फट गई होती है और पीरिया अपने मन में हमारे मेन कैरेक्टर को गाली दे रहा होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ वो बोल रहा होता है क्या मेरे पीछे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है क्या? ना यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है मेरे जैसे इतना अच्छा इंसान कहाँ हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है वो वीडियो अपलोड करने के कुछ दिन के बाद एमपी गिल्ड डिसबैंड हो गई थी और एमपी गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने लॉगिन करना बंद कर लिया गेम के अंदर और लोगों ने एमपी गिल्ड के मेंबर को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो एमपी गिल्ड के पार्ट थे और उन्हें गिल्ड से क्विट करने के लिए फोर्स किया गया। और वो एमपी गिल्ड जो टॉप गिल्ड में से एक थी उसका अंत बहुत बुरी तरीके से हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अबे यार इसका एंड कितना बोरिंग है और मुझे लग रहा था कि वो कुछ लास्ट स्ट्रगल करेगा और मुझे लगता है कि उसने ट्राई करना बंद कर लिया। सीरियसली कितना बोरिंग बंदा था। और हम पीरिया को देखते हैं जो जेल के अंदर बैठा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है और अगर मेरी बात की जाए तो मेरा थोड़ा बहुत हैप्पी एंडिंग था, बस कुछ चीज़ को छोड़ के। और मेरे कुछ चीज़ों से कहने का मतलब है वो इंटरव्यू जो मैंने किया था, क्योंकि मैं उन लोगों को बस वार्निंग दे रहा था पर उसके वजह से मैं कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मेरे कुछ दिमाग खाने वाले फैंस भी बन गए। और मैंने जितना सुना है उधर एक फ़ैन ऑनलाइन साइट भी है। वेल ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता है, पर अभी तक जो भी हुआ है उन सब से अच्छा चीज़ मेरा ये हुआ है जो भी मैंने ब्लेड चेजर से आइटम लिया था उन्हें सेल करने के बाद मेरे को कुछ 1000 गोल्ड्स मिले थे और 2 लॉर्ड का पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ हो गया है और गोल्ड का वैल्यू रियल वर्ल्ड में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। और उस चीज़ का धन्यवाद, क्योंकि मैं उसके वजह से अपने आधे गोल्ड को बेच के ये घर खरीद पाया। हाँ फ़िलहाल ये थोड़ा वेस्ट लगता है पर मेरे पास फ्यूचर आइटम्स और लेवलिंग अप का प्लान है और मेरे को अच्छा कैप्सूल चाहिए मेरे प्लेइंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, तो ये नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। और मेरे पास कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं था अपने न्यूएस्ट वर्जन कैप्सूल को रखने के लिए उस छोटे से अपार्टमेंट में।
फिर वो अपने VR को पहनते हुए बोल रहा होता है, चलो अब मेरे को जाना चाहिए और मेरे को लेवल 100 तक पहुंचना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा बोल रहा होता है, तुम फाइटिंग में थोड़े बहुत अच्छे हो, पर तुम थोड़ा वेट करो, जब हमारे चीफ आएंगे ना तो तुम्हारी पक्का। तब तक देखते हैं कि उसके मुंह पे एक अटैक आता है और पीछे जाके गिर जाता है, और हम देखते हैं वो अटैक करने वाला वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर हम देखते हैं उधर बहुत सारे लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, सीरियसली यही प्रॉब्लम होता है ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर का, उन लोगों को इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत है, चलो देखते हैं, अभी तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वो केव में से किसी की आवाज़ आ रही होती है, वो चिल्ला के बोल रहा होता है, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने की, मैं गिरोटीन ये शपथ खाता हूँ कि मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और हम देखते हैं वो माउंटेन बैंडिट का चीफ होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बस शांति से सुन रहा होता है, और वो चीफ बोल रहा होता है, अबे तू कर क्या रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे वो कुछ नहीं, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको मिडल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है, चलो जो भी हो, मैं थोड़ा बिजी इंसान हूँ, तो तुम क्यों ना चुपचाप मेरे ऊपर अटैक करने आओ। फिर हम चीफ को देखते हैं जो गुस्से से बोल रहा होता है, तू एरोगेंट कमीने, मैं तेरे मरने की ख्वाहिश को पूरा करूँगा, और उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सांस लेता है, उसके बाद जोर से चिल्ला के अपना वॉर क्राई स्किल को यूज़ करता है, और हम देखते हैं उसके कारण कोई स्टेल्थ हुआ बंदा वो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखने लगता है, और बोल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, अरे वाह, ये तो देखो हमें कौन मिला है, ये तो सब चीफ है। फिर हमें बताया जाता है ये माउंटेन बैंडिट का सब चीफ होता है, और वो बोल रहा होता है, अरे ये कैसे हुआ। फिर वो चीफ बोल रहा होता है, इस कमीने ने पालकुस को ढूंढा कैसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था, क्योंकि माउंटेन बैंडिट हाइडआउट एपिसोड क्वेस्ट स्टार्ट के लिए फेमस था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फेरी किंग क्वेस्ट के बारे में बोल रहा होता है, यहाँ सेकेंड सिटी में बहुत सारे बैंडिट हाइडआउट में यूनिक क्वेस्ट के आइटम मिल जाएंगे, और अगर तुमने बैंडिट्स के चीफ को डिफीट कर दिया तो तुम्हें एक आइटम ऑब्टेन होगा, और उसके वजह से एक क्वेस्ट स्टार्ट होगा फूरी किंग के अगेंस्ट फाइट करने का, और वो सारे माउंटेन बैंडिट्स का हेड है। और अगर इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड की बात करें तो वो एक्स ऑफ फ्यूरी है जो इनक्रेडिबल स्टेट के साथ आता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बर्जरकर के लिए सबसे ज़रूरी आइटम होता है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इनसे लड़ने के अलावा। और अगर ये बंदे की बात करी जाए तो ये बंदा सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि ये अपना स्टेल्थ स्किल यूज़ करके हमारे ऊपर स्नीक अटैक करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी ना देखूँ। फिर हम वो चीफ को देखते हैं जो चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं, पर तब तक हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे बीच से काट दिया होता है, और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने माउंटेन बैंडिट के सब चीफ को डिफीट कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार ये तो सब चीफ था, पर मैंने उसे सिंगल ब्लो में मार दिया, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि ये लोग बैंडेड है। पर हम देखते हैं कि वो चीफ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे नोटिस कर लेता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों का अटैक क्लैश होता है, और वो चीफ चिल्ला के बोल रहा होता है, तू बहन के पकोड़े। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे अरे मैं तो डर गया, पर तुझे पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आँख बंद करता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास से खतरनाक एनर्जी निकलता है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बजर स्किल को यूज़ कर लेता है और बोल रहा होता है, क्या तुम इतने भी ताकतवर हो वो करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वो चीफ उसे ब्लॉक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने एक खतरनाक अटैक कर लिया होता है, और वो चीफ बहुत पीछे हो जाता है। फिर वो अपना फोर्स और आयरन बॉडी को एक साथ मर्ज कर लेता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर एक बैरियर टाइप कुछ बन जाता है, और वो चिल्ला के बोल रहा होता है, कॉम्बिनेशन स्किल फोर्टिफिकेशन। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, तुमने इसे देखा, तुम्हें क्या लगता था कि तुम अकेले ही एनहेंसमेंट स्किल को यूज़ कर सकते हो। फिर वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करके आर पार हो जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, फोर्टिफिकेशन वो वॉरियर क्लास का कॉम्बिनेशन स्किल है जो तुम्हारे बॉडी और इक्विपमेंट को भी फोर्टिफाइज कर लेता है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है, उसे टेस्ट करके देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर बने। फिर हम देखते हैं वो चीफ उसे देखकर एकदम से डर जाता है। फिर हमें उस केव के अंदर बस एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने माउंटेन बैंडिट के चीफ को हरा दिया और तुम्हारा लेवल अप भी हो गया है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पेपर को उठाते हुए बोल रहा था, चलो ठीक है, मेरे को इसे रख लेना चाहिए। और सिस्टम बोल रहा था, तुम्हें फॉरी किंग्स के लेटर मिला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए बोल रहा था, मुझे लगता है कि वो आइटम इधर आसपास ही कहीं ड्रॉप हुआ होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र किसी चीज़ में पड़ती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो आइटम को उठाता है और बोल रहा होता है, चलो फाइनली मुझे मिल गया। और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें हाकने के जनरल का लास्ट पेज मिल गया है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे आइटम को कंबाइन किया जा रहा है। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हें हाकने का जनरल ऑब्टेन हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ, फाइनली मैंने ये जनरल कलेक्शन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, जो लास्ट पीस ऑफ एविडेंस है इन्वेस्टिगेटर हाकने का, उसका एक्सेस तुम्हारे पास आ गया है। हाकने जनरल बेसिकली एक ट्रेजर मैप जैसा है। अगर तुम उन्हें एक साथ रखोगे तो काउंटलेस नंबर के हिंट्स और इन्फॉर्मेशन इन जनरल में से निकलेगा और वो सिंगल लोकेशन में पॉइंट करेगा, और वो है सील हुआ केव ऑफ डेथ। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।